सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। सो आई होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मोस्टली टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक रिगार्डिंग अबाउट द एसेंचर। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। बहुत टाइम से हमारे स्टूडेंट थे, कैंडिडेट हैं जो कि वेट कर रहे थे, जो कि रिसेंटली अबाउट द बैच फ्रॉम द अक्टूबर 18 अक्टूबर के कैंडिडेट थे, 21 अक्टूबर 31 अक्टूबर के, नवंबर में हमारे जो कि स्टिल कैंडिडेट थे उनके इंटरव्यू रिजल्ट तो अनाउंस हुए थे, पर बहुत सारे लोगों को रिजेक्शंस के मेल रिसीव्ड हुए थे। पर जो जिनके पास सिलेक्शंस के मेल रिसीव्ड हुए थे और उनकी जो फॉरवर्ड प्रोसेस की गई थी, क्योंकि जो कंटिन्यूसली में चला था कि उनको वर्क डे प्रोफाइल क्रिएशन का मेल आया था, फिर उसके बाद में उनके पास में कुछ मतलब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई थी और कॉन्ग्रेचुलेशंस के मेल आए थे जो व्हाट्सएप पे भी आए थे। फिर उसके बाद में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस आया। तो फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट बैच हुआ जो 21 नवंबर का, तो उस पर भी कुछ अपडेटेड सेम चीज़ चली। उसमें भी रिजेक्शंस के मेल रिसीव्ड हुए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टूडेंटों के रिजेक्शन हुए, पर बहुत सारे लोगों का अभी तक रिजल्ट भी पेंडिंग में डली हुई है, उनके पास अभी तक भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है। और स्टिल कैंडिडेट हैं जो कि वेट कर रहे हैं, ना उनके पास कुछ आया आफ्टर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। लास्ट समथिंग 18 और 19 दिसंबर को जो कि लास्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के सबमिशन के मेल थे जो रिसीव्ड हुए थे कैंडिडेटों को, उसके बाद में कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं आई हुई। तो स्टिल आज कितनी तारीख है हमारी, 30 मार्च हो चुकी है। और दिसंबर से अगर आप लोग देखेंगे और अक्टूबर के मोस्टली बैच के कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं, उनके पास अभी रिसेंटली में बीजीसी का मेल आया हुआ, 1-2 दिन पहले की बात है, पर उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यही सब चीज़ें जो क्वेरी थी, तो बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में चल रही थी कि सर हमारे अप्रैल में आने के चांसेस हैं। मैंने फ़ेब में बोला था आप लोगों से कि ज्वाइनिंग है अप्रैल, मतलब कि आपकी फ़ेब में कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी और मार्च में भी नहीं होगी, क्योंकि ज्वाइनिंग फ्रीज हो चुकी है। क्योंकि इतने ज़्यादा अमाउंट में उन्होंने कैंडिडेटों को हायर कर लिया था, मतलब इतने ज़्यादा अमाउंट में थे 2021, 23, 24। तो बैच के जितने भी स्टूडेंट थे उनको मतलब उन्होंने एग्ज़ाम में बैठने दिया और हायर कर लिया। तो इतने ज़्यादा अमाउंट में कैंडिडेट हो गए, समथिंग 1 लाख से ऊपर कैंडिडेटों ने मतलब एग्ज़ाम दिया था। और सर उनके पास जॉब रोल्स आए समथिंग 40,000 समथिंग उन्होंने अनाउंस किया था, समथिंग 40,000 ही थे, मुझको इतना आइडिया नहीं है। तो इतना एप्लीकेशंस डले हुए थे, तो एप्लीकेशन इतना ज़्यादा पेंडिंग में हो गया कि उन्होंने 3 से 4 थर्ड पार्टीज़ को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए लगाया हुआ है। तो अभी रिसेंटली में जो स्टूडेंट थे, जो कि कैंडिडेट थे, जो कि वेट कर रहे थे, उन्होंने कंसर्न किया अबाउट द टिकट जनरेट किया, क्वेरी रेज की। तो वहाँ पे कुछ अजीब तरीके के मेल के रिप्लाई आ रहे हैं। कुछ लोगों के पास में इस तरीके का मेल आ रहा है कि वी आर जस्ट स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आपको वेट करना है। और कुछ लोगों के पास ये आया हुआ है कि आप लोगों को मतलब कि थोड़ा टाइम वेट करिए, हमारे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और थर्ड तरीके का रिस्पॉन्स ये आया है वहाँ पे कि वी आर जस्ट आपकी प्रोफाइल मैच नहीं कर रही है हमारे जॉब रोल के अकॉर्डिंग, और इन द फ्यूचर वी हैव एनी जॉब रोल रिगार्डिंग अबाउट देयर, आपकी जो प्रोफाइल मैच करेगी तो हम आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग आपको जॉब ऑफ़र कर देंगे, और हमने आपकी प्रोफाइल को आर्चिव कर दिया गया है। तो ये थर्ड है। अब फोर्थ इस तरीके का मेल ये भी आ रहा है कि वी आर स्टिल इन अ प्रोग्रेस, और हम आपको 2 से 3 हफ्ते पहले इन्फॉर्म कर देंगे जब हमारी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए रिसेंटली में मार्च स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को गाइस इसी तरीके का मेल है जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितने भी हमारे एसेंजर के स्टूडेंट कैंडिडेट हैं और भी अदर कैंडिडेट हैं, तो मैं आपसे ये कन्फर्मेशन ये करना चाहता था कि जितने भी कैंडिडेट थे जिनके पास इस तरीके के मेल रिसीव्ड हुए हैं, क्या उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जिनके पास ये मेल रिसीव्ड हुआ है कि आपकी प्रोफाइल हमने आपके आर्चिव में डाल दी है, तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, या फिर जिनकी जितने भी कैंडिडेट थे जिनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, या उन्हीं के पास इस तरीके के मेल आ रहे हैं। क्योंकि इससे कन्फर्मेशन ये पता चल जाएगा कि आपको वेट करना है कि नहीं करना है। अब मैं आप लोगों से बता दूं, जो हायरिंग फ्री चल रही थी, तो वो इस वजह से फ्री चल रही क्योंकि लार्ज अमाउंट में एप्लीकेशन पेंडिंग में डले हुए हैं। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में पेंडिंग में है, स्टिल प्रोग्रेस चल रही है। और कंटिन्यूसली, और अगर आप लोग एसेंजर के पोर्टल पे वहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली हायरिंग की प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है। पीएडीए रोल के अलग से निकल के रोल आ रहे हैं, और कुछ जॉब हायरिंग भी रिसेंटली में चल रही है। तो वहाँ पे सम स्टूडेंट कैंडिडेट थे, उनके पास में रिसेंटली में टेस्ट के मेल भी रिसीव हुए हैं कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, आपका असेसमेंट होगा, इस तरीके का मेल होगा। तो आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा होगा, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रिगार्डिंग
अबाउट दैट। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को कुछ मेल दिखाता हूँ जिस इस तरीके के मेल रिसीव्ड हुए हैं। अब और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी बताना चाहता हूँ पहले से कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अप्रैल में आप लोगों के कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन के चांसेस हैं, तो हाँ, थोड़े बहुत अप्रैल में चांसेस हैं अपडेट के, बट ये कंफर्मेशन नहीं है कि जिनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पेंडिंग में डला है, जिनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था, उन्हीं को ही अपडेट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका फुल प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी और उनके जो कि ऑनबोर्डिंग थी वो थोड़ी डिले कर दी थी, और जिनके जो मतलब टेक एक्सप्रेस भी प्रोग्राम था उनके लिए भी कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन थी, तो क्या उनके पास आने के चांसेस होंगे? क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस लेवल पे हैं, वो भी अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को पहले से एसेंशियल लेगी, और इस वजह से आप लोगों का ये ज्वाइनिंग का डिले थोड़ा सा हो रहा है। क्योंकि देखा जाए वहाँ पे प्रोजेक्ट के एलोकेशन नहीं हो रहे हैं, बेंच पे बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, और समथिंग की मतलब प्रोजेक्ट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। तो जैसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, और फर्दर अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो चलिए चलते हैं, आपको मेल दिखाता हूँ कि किस तरीके के अलग अलग तरीके के मेल रिसीव हुए एसेंचर की तरफ से। ये देखिए, रिसेंटली में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कि मेल आए हुए थे, तो उनको स्टूडेंटों ने रिवर्ट बैक किया था, तो क्वेरी रेज की थी। तो थैंक यू फॉर रीचिंग आउट द रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क एंड विथ रेफरेंस टू योर क्वेरी प्लीज़ फाइंड बिलो रिस्पॉन्स। योर करंट एप्लीकेशन स्टेटस इज़ प्री अप्रूव्ड ऑफर एंड काइंडली प्लीज़ वेट टू टीम अपडेट एज सुन एज पॉसिबल। Team will be back with you update. For any query you can concern about that candidate query and accenture.com। ये पहला मेल था। और दूसरे तरीके का आया हुआ है यहाँ पे कि बी हैव एवेल्यूटेड योर कैंडिडेचर, हाँ, थैंक यू बीन अ पार्ट ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ से कंफर्मेशन आप समझ सकते हैं कि थैंक यू बीन अ पार्ट ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसेस। आप लोगों का रिकॉर्ड है हमारे डेटाबेस में है। करेंटली वी डोंट हैव ओपन डिमांड ऑफ फॉर योर स्किल लेवल। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू द एसेंचर, कि मतलब आपके उनके अकॉर्डिंग आपकी मतलब आपकी प्रोफाइल मैच नहीं कर रही है हमारे लिए। तो आप इसको इस सुटेबल डिमांड योर प्रोफाइल विल बी टेकन फॉरवर्ड एंड वी विल रिसीविंग फर्दर कम्युनिकेशन। तो अगर इस तरीके का मेल अगर आप लोगों के पास आया है, यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि करेंटली वी डोंट हैव ओपन डिमांड फॉर योर स्किल लेवल। तो हाँ, यहाँ से आप समझ जाइए कि आपको वेट करना है या नहीं करना है, क्योंकि कन्फर्मेशन समझ में आ रहा है। We made a note for your issue. Your candidates are currently being reviewed and it will take some time and get back to you. This is due to the number of applications have been received for our entry level role. We regret the delay in process. Request to bear with us। तो मैं बता दूँ इस तरीके का मेल भी आया। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कुछ टाइम लेंगे। तो यही सेम तरीके का जो रिवर्ट बैक मेल आ रहे हैं ये कंटिन्यूसली नवंबर से आ रही है, ऐसा नहीं है कि अभी ही आ रहा है। मैं आपको बता दूं, नवंबर में भी बहुत सारे स्टूडेंटों के पास में यही चीज़ आई थी कि हम आपकी प्रोफाइल को रिव्यू कर रहे हैं, और जो लार्ज नंबर के अमाउंट में जो हमारे स्टूडेंट हैं एंट्री लेवल रोल पे हैं, तो वो नवंबर से ही इस तरीके के मेल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मार्च में अगर उन्हें फ्रीज कर दिया हायरिंग तो अभी में देना स्टार्ट कर दिया, तो ये कंटिन्यूसली वो नवंबर में ही दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि जिनके पास ऑफर लेटर, दोज हु डोंट रिसीव ऑफर लेटर बट सबमिटेड बीजीसी डॉक्यूमेंट, जिन्होंने बीजीसी डॉक्यूमेंट के मेल आए थे लास्ट 17 या 18 दिसंबर या 21 दिसंबर को जो मेल आया था, उसके बाद में क्या हुआ कि कैंडिडेटों को बीजीसी डॉक्यूमेंट के लिए लास्ट मेल आए थे। तो हमारे 18 अक्टूबर के कैंडिडेट थे। मोस्टली ये हमारे नवंबर बैच के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे, और रिमेनिंग है जो दिसंबर के में थे, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 5 दिसंबर वाले रिमेनिंग डेट थे, तो उनके पास में बीजीसी था। तो देखा जाए तो बहुत अमाउंट में हमारे अभी तो ये मेरे में 1000 लोग ही जुड़े हुए हैं ग्रुप पे, तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टूडेंट हैं जिन्होंने एंट्री लेवल रोल के लिए अप्लाई किया था, और उनके पास जो सिलेक्शन मेल आया था, और बहुत सारे लोग तो रिजेक्टेड भी हो गए थे। तो इस तरीके का आया था। अब बात करते हैं कि अनदर तरीके का क्वेरी रेज हुई है अभी 2-3 दिन के अंदर। कुछ मतलब जो टिकट जनरेट कर रहे थे या क्वेरी ले रहे थे, तो उनको इस तरीके का मेल अलग से रिसीव्ड हुआ है। बी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रोफाइल हैड बीन आर्चिव्ड, काइंडली वेट फॉर द टीम टू अपडेट इफ़ देयर एनी रिक्वायरमेंट और डिमांड ऑफ योर स्किल सेट। तो वही सेम मेल है, उसी को इन्होंने थोड़ा सा एडिट कर दिया है। वहाँ पे पहले वाले में ऐसा था कि मैं आपकी डिमांड को अकॉर्डिंग टू स्किल हमारे पास जॉब रोल नहीं है तो हम नहीं करेंगे, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि आपकी प्रोफाइल को हमने आर्चिव कर लिया, रख लिया है डेटाबेस में, और अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब मैं आप लोगों से बता दूं कि काइंडली जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे अक्टूबर के पहले के हैं जो वेट कर रहे हैं, तो वो तो वेट मत ही करें, क्योंकि अक्टूबर के पहले के जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि अगर वो और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और प्लीज़ गाइस और भी फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ है। रिसेंटली में 2024 बैच के आप लोग हैं, तो विप्रो ने अभी रिसेंटली में हायरिंग एलाइट बैच के लिए की है स्टार्ट, तो उसमें मास हायरिंग है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रोसेस है कंटिन्यूसली में चलेगी। आई होप सो और भी कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।